एक गरीब गुब्बारा बेचने वाला आदमी था। वह सदा अपनी गरीबी से तंग होकर ईश्वर से गरीबी दूर करने की प्रार्थना करता, पर उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक दिन परिवार की दयनीय हालत से दुखी होकर गुब्बारे बेचने के लिए निकला। एक राहगीर ने गुब्बारे बेचने वाला आदमी से पूछा, ये गुब्बारे कितने के हैं? उसने कहा, 20 रुपए के साहब। चल भाग, यहां से लूटता है और वो इंसान उसे धकेल देता है। दिन भर अपनी मेहनत के बाद जब गुब्बारे वाला जेब टटोलता है और कम पैसे देख उदास होकर ईश्वर से कहने लगता है, आज फिर इतने कम पैसे, मैं अपने बीबी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? और लोग मुझे झूठा कहते हैं, मारते हैं, धूतकारते हैं। और वह रोने लगता है और दिल ही दिल सोचने लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। मैं ना ही अच्छा पिता बन सका, ना अच्छा पति। मैं इतने पैसे भी नहीं कमाता कि सबको खुश रख सकूं। हाथ में रस्सी लिए वह मरने के लिए आगे बढ़ता है। चलते चलते अचानक उसे एक साधु मिलता है। उसे रोता देख साधु उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ है? गुब्बारा वाला उसे सब बता देता है। साधु उससे कहता है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो उस सामने वाले नगर तक मेरे साथ चलो। गुब्बारे वाले ने सोचा, फिर हाँ कर दी। साधु और गुब्बारा वाला नगर पहुंचे और एक घर के सामने पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु ने कहा, बस अब तुम ज्ञान से उस घर के पास बैठे कुत्ते और घर वालों की हरकत देखते रहना। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला। कुत्ता छट से उठ गया और घर के सामने खड़ा हो गया। अंदर से एक महिला आई और उसे 4 रोटी दी। कुत्ते ने उसे खाया और फिर वहीं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद एक लड़का निकला। उसने कुत्ते को देखा तो पत्थर मारते हुए कहने लगा, अभी रोटी दी है, फिर भी यही बैठा है, भाग यहां से। लड़का चला गया। कुत्ता फिर वहीं आकर बैठ गया। दोपहर हुई। घर की लड़की दरवाजे से अंदर आती हुई, माँ, ओ माँ, इसे खाने को नहीं दिया। क्या यही बैठा है ये कुत्ता? महिला गुस्से से कुत्ते पर पानी डालते हुए कहती है, सुबह ही 4 रोटी दी थी, अभी तक नहीं गया। कुत्ता थोड़ी देर बाद फिर वहीं बैठ गया। साधु ने गुब्बारे वाले से पूछा, कुछ समझे? गुब्बारे वाले ने कहा, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं समझा। वो कुत्ता 4 रोटी के लिए कितनी मार खाया है, फिर भी वही बैठा है। उसे तो वो घर कब का छोड़ देना चाहिए था। साधु ने हंसते हुए कहा, अब आराम से बैठो और कल सुबह का इंतजार करो। सुबह हुई। महिला ने घर का दरवाजा खोला और रात का जितना भी बचा खाना था सब उस कुत्ते को डाल दिया। कुत्ते ने चाव से खाया और फिर वही बैठ गया। साधु ने कहा, अब कुछ समझें? गुब्बारे वाले ने फिर कहा, नहीं महाराज। साधु ने कहा, अब सुनो, वो कुत्ता 4 रोटी के लिए रोज 3 बार मार खाता है, दुत्कारा जाता है, फिर भी वो सब्र रखता है कि मालिक देगा। अभी नहीं तो सब्र करने पर, चाहे जितनी परीक्षा ले पर वो देगा, चाहे वो मुझे कितनी बार भी पिटवाए पर। उसने जब जीवन दिया है तो वो ही पेट भरेगा, इसलिए वो इतनी बार मार खाने के बाद भी सब्र रखता है, जिसका फल उसे प्राप्त होता है। और तुम तो इंसान हो, थोड़े से कष्ट से घबरा गए, सब्र रखना सीखो, कर्म करो। वो बैठा है, फल देने वाला। वो उठाता तो खाली पेट है, पर भरने की जिम्मेदारी कर्म और सब्र पर छोड़ देता है। तुम कर्म तो करते हो, पर सब्र नहीं रख पाते। बस मालिक पर विश्वास और सब्र रखो और घर जाओ। वो देखना तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बस मेहनत का साथ मत छोड़ना और सब्र रखना। घर पर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गुब्बारे वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपने आज मेरी जिंदगी बचाई और कर्म और सब्र का फल बताया। मैं कभी खुदकुशी की कोशिश नहीं करूंगा और कर्म के साथ साथ सब्र भी रखूंगा। आज मैं यह कहानी लेकर आया हूं। मुझे नहीं लगता कि इसके विषय में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। यह तो आस्था और विश्वास की बात है। जितनी गहरी जड़ें आपके विश्वास की होंगी, उतनी जल्दी आपकी आशा फलीभूत होगी। हम भी अपने बच्चों को चीजें तब तक नहीं दिलाते जब तक हम उस चीज की आवश्यकता नहीं समझते। फिर हमारी आवश्यकता भगवान क्यों नहीं सुने समझेगा? विश्वास करके तो देखिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।